जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात। – 2004 में वो जून का महीना था। मुंबई से सटे मुंब्रा में इशरत हर दिन की तरह रह रही थी। तारीख शायद 12 जून के पहले की थी कि एक दिन इशरत अचानक घर से गायब हो गई। जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें कहा गया है कि इशरत इन्हीं गलियों से उठा ली गई। लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि आखिर मुंब्रा की इशरत को कोई उठा ले गया था या फिर वो अपनी मर्जी से गई थी। इशरत हत्याकांड की कहानी के असली पेंच इसी 11 और 12 जून की रात से ही शुरू हो जाते हैं। सवाल है कि अगर इशरत को गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ले गई थी तो क्या मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस का भी इसमें कोई रोल था? क्या मुंबई का कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था जो गुजरात की कहानी का भी किरदार था? और क्या कोई दिल्ली में बैठा खुफिया विभाग का अफसर भी था जो इन सब को कोऑर्डिनेट भी कर रहा था? अब तक शक जताया जा रहा था कि दिल्ली में बैठे कुछ अफसर इशरत और जावेद की मूवमेंट की लगातार खबर रख रहे थे। बड़ा सवाल है कि इन अफसरों को इशरत और जावेद के बारे में शुरुआती जानकारी किसने दी थी? अब बड़ा सवाल ये नहीं बचा है कि इशरत आतंकवादी थी या नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश का खुफिया विभाग काम कैसे करता है। क्या इस पूरे हत्याकांड को किसी एक बड़े एजेंडे के तहत अंजाम दिया गया? इशरत हत्याकांड का एक पेंच अगर दिल्ली में था तो दो अलग अलग पेंच मुंबई और गुजरात में भी चल रहे थे। एजेंसियां कहती रहीं कि इशरत का टेरर कनेक्शन है और ये सब प्रणेश पिल्लई उर्फ जावेद की वजह से हुआ है। जावेद यानी वो शख्स जिसने अपनी पड़ोसी से शादी के लिए इस्लाम चुन लिया। वो परफ्यूम का व्यापारी था। इशरत जावेद की दुकान में ही काम करती थी, लेकिन अब तक कोई भी एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई है कि जावेद एक आतंकवादी था। बड़ा सवाल है कि जावेद को आखिरकार मारना क्यों पड़ा? क्या वो मुंबई पुलिस और आईबी के बीच किसी कड़ी का काम करता था, या सिर्फ मुंबई पुलिस का सिर्फ एक खबरी था, या फिर इन तमाम चीजों का रिश्ता देश में फेक करेंसी से लेकर आईएसआई की गतिविधियों तक था? सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ आईबी के पास है। जावेद को जो इन्होंने उठाया था वो बॉम्बे नागपुरा से किसी ट्रैवल एजेंसी। एनडीटीवी को मिली जानकारी कहती है कि जावेद के मुंबई में एक एनकाउंटर करने वाले से अच्छे रिश्ते थे। हमें नहीं लगता कि गुजरात की पुलिस ने या वंजारा एंड कंपनी ने यहाँ आके उसे उठाया होगा। बॉम्बे के कुछ पुलिस अफसरों ने, जिसमें एक्स स्पेशलिस्ट, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी के नाम भी हो सकते हैं, इनका रोल कहीं ना कहीं है इशरत जहां को उठाने के। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। उसका शिकंजा गुजरात पुलिस के कई आरोपी पुलिस वालों तक पहुंच चुके हैं। एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों में सबसे बड़े अफसर पीपी पांडे थे। तब के जॉइंट कमिश्नर पीपी पांडे के मुताबिक उन्हें 14 जून की रात 11 बजे किसी सूत्र से जानकारी मिली थी कि एक नीले रंग की इंडिका कार में 4 आतंकी बैठे हैं, जिनमें इशरत और जावेद के साथ 2 और लोग भी शामिल हैं। वो मुंबई से निकले हैं और उनके पास हथियारों का जखीरा है। मकसद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना बताया गया। पांडे के कहने पर आनन फानन में गुजरात पुलिस ने 6 टीम बना ली। जिम्मा आतंकवादियों से 2-2 हाथ करने का दिया गया। अब एक बड़े सवाल का जवाब सीबीआई तलाश रही है कि अगर पीपी पांडे को मालूम था कि आतंकवादी मुख्यमंत्री को मारने के लिए आ रहे हैं तो पूरे सिस्टम को अलर्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों कथित आतंकवादियों को मुंबई से अहमदाबाद तक आने दिया गया? मुंबई से अहमदाबाद के बीच पुलिस के सैकड़ों चेक पोस्ट थे, उन पर उन्हें क्यों नहीं रोका गया या उन्हें वहां पर हिरासत में क्यों नहीं लिया गया?